मेरे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर अबू ज़र सलमान न्याई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, क्या उम्मीद है आपको और क्या जो एक मैंडेट है इस हुकूमत के पास, क्योंकि सीरियसली कोई मानता नहीं है, बात भले यानी सच ही हो या ना हो, लेकिन मानता कोई नहीं है कि दे हैव एनीथिंग, बिकॉज वो अगर कुछ आपको ऑफर करेंगे तो क्या ऑफर करेंगे? फॉर्म 47 पे ऑफर करेंगे, खुद बाहर चले जाएंगे। तो फैसला तो सुना है कहीं और ही होना है, आप क्या कहेंगे? देखिए कादी साहब, आई हेट टू से दिस, लेकिन जाहिरी बात है इस हुकूमत जो है ये एक ऑल्दो पाकिस्तान इज डेमोक्रेसी, लेकिन जो हुकूमत है ये अवाम का जो असली चेहरा है उसकी नुमाइंदा नहीं है। ये एक फॉर्म 47 जो है उसकी बदौलत एक स्टोलन मैंडेट के थ्रू जो सारी कारस्तानी जो है 8 फरवरी की आपके सामने है, उसके थ्रू इनको 17 सीटों से लेके जिस तरह पहुंचाया गया, इनको सिंपल मेजॉरिटी दी गई, वो सबके सामने है, ये बिल्कुल फशा है हर चीज। तो इस वजह से जो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है, डूबियस है। और क्या इनके पास पावर भी है कि ये कुछ दे सकें या हमसे नेगोशिएट कर सकें, या सवाल होता है कि ये वहां से फैसला होगा? जैसे एक तो पावर सेंटर आपका अडयाला में है जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब, और जब अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई जिसमें हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं जिससे हम बात स्टार्ट कर रहे हैं, और तो हमारी ज़्यादा हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई जो है, और साथ उसके कमीशन जो है 9 मई का हो, और या 26 इस्लामाबाद मैसेकर का, जलियांवाला बाग जो हुआ इस्लामाबाद में, उसका। हमारी ये डिमांड्स हैं। अगर इस पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो फिर आगे बात चलेगी। और ये 31 की तारीख इस वजह से दी गई है ताकि कुछ आपके पास इतना टाइम हो, जो रीजनेबल टाइम हो, कि ये जो सारी चीजें, जाहिर बात है सारे प्रिजनर्स आज की तारीख में तो नहीं निकल सकते। यहाँ पे कोई फरमान तो जारी होना नहीं है, हम तो आइन कानून की बात करते हैं, अदालतों के थ्रू ही होना है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें खत्म हो एग्जीक्यूटिव की या अदारों की, और अदालतें अगर इंडिपेंडेंटली फैसला करें तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। और जहां तक उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और साथ साथ कमीशन बनाने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से ये टाइम है। अगर तब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं होती, थोड़ी सी भी नहीं होती, तो फिर तो ये फायदा नहीं है करने का। फिर तो जाहिर बात है हम उसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। साहब, आज बानी पीटीआई ने वहां पर जेल में गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि मैं बनीगाला शिफ्ट हो सकता हूं अगर तमाम सियासी कैदी जो हैं वो उनको रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो कैदी जो है आज रिहा भी हुए हैं, उनकी सजा माफ भी हुई है, ये सिलसिला जारी रहता है, तो क्या बानी पीटीआई वो ऑफर कबूल कर लेंगे जो वो कहते हैं कि ऑफर हुई है? और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कोई ऑफर नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब है कि बानी पीटीआई बनीगाला शिफ्ट होने को तैयार है? देखिए, पहली बात है जो सियासी कैदियों की बात है, जिनकी खान साहब ने कहा मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, वो एक उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, प्लस उसकी उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें वो लोग भी हैं। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इजाज चौधरी साहब, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, और बहुत सारे लोग जो जेलों में हैं। उनको अगर जब रिहा किया जाएगा तो खान साहब कहते हैं फिर मैं अपनी बारे में तब सोचूंगा। ये बात तब की है, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज आप अपनी बोनाफाइडीज एस्टैब्लिश करें, और जिन लोगों को आपने नाहक कैद किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनको रिहा किया जाए, तो ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा। उसके बाद फर्दर अगर डेवलपमेंट होती है, नेगोशिएशन आगे जाती है, तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो पहली कंडीशन ये है कि इन लोगों को रिहा किया जाए। खान साहब तो अपनी बारी आगे रख भी नहीं रहे, वो सबसे पीछे हैं। पहले सब रिहा होंगे, आखिर में खान साहब की बात होगी कि उन्होंने क्या फैसला करना है, किस तरह आगे जाना है। अच्छा न्याजी साहब, ये फरमाइए कि मैं एक यानी बैड ओमन के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक गलत पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, या एक बदशगुनी की। अगर नहीं होता, 31 गुजर जाती है, तो किन ऑप्शंस पे आपकी टॉप लीडरशिप गौर कर रही है? देखिए, जब भी एमिकेबल सोल्यूशन नहीं होता, ऑल्दो आइडियली होना चाहिए, नहीं होता, तो फिर जाहिर ही बात है आप के पास ऑप्शन एक ही आ जाती है। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आप सड़क पे आते हैं, आप जो भी तरीके, जैसे आपका एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसके और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं उसको फर्दर इंप्लीमेंट करने के, एग्जीक्यूट करने के। तो ये सारे ऑप्शंस तो शामिल हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बातचीत जो है वो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है, उनको
सीरियसनेस शो करानी पड़ेगी और ये जो बयानात हैं इनके मिनिस्टर्स के खासकर उनको देना बंद करना पड़ेगा। कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब एक नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर अता तारड़ साहब दे देते हैं, तो इन चीजों से गुरेज करना पड़ेगा और दे हैव टू ऑफर समथिंग टू पीटीआई। अब अफजल साहब, आज मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है और अभी जो खबर सामने आई है वो ये है कि अगला एक हफ्ता जो है वो उसमें अगले हफ्ते जो है वो तीसरा दौर होगा। अगर 31 जनवरी जो है वो आखिरी डेडलाइन है तो फिर तो दिन थोड़े रह गए हैं। क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते में हुकूमत पॉजिटिव जवाब देगी और मुज़ाकरात जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 31 तक? देखिए, एक महीना अभी तो है, अभी तो आज आपको पता 2 तारीख है, तो एक महीना टेक्निकली है और बहुत सारी अगर डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तब तक तो फिर जाहिर बात है वो चीज़ आगे भी जा सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा क्या कार्रवाई हुई, क्या नेगोशिएशन हुई और कितनी उसमें डेवलपमेंट हुई इस महीने के अंदर 31 तारीख तक। अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है जाहिर बात है फिर ये चीज़ें दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं कि जी और टाइम दे दें थोड़ा, इसको फर्दर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो सब डिपेंड करेगा डेवलपमेंट क्या होती है। फिलहाल तो हुकूमत का हमें रवैया अभी जो मीटिंग्स हैं 2 उसमें तो ठीक लगा, लेकिन ये ऑल डिपेंड्स के व्हाट दे हैव टू ऑफर, क्योंकि वो भी एक बड़ी वीक पोजीशन में, आपको पता है मैंडेट मैं शुरू में कह दिया, स्टोलन मैंडेट की बेनिफिशियरी है, वो स्टेटस को के बेनिफिशियरी है, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं। तो आप देखें इस हुकूमत को ये किस हद तक जा सकती है, क्योंकि ये अगर हमें कुछ भी मिलता है कानून के मुताबिक तो ये हुकूमत तो अपने इसको अपना नुकसान समझेगी, क्योंकि ये तो खुद एक ला के बिठाए गए हैं जो इनको लेके आए हैं, उन्होंने जो करना है बातचीत करनी है, मैंने शुरू में बात कर दी थी। वह हम यही समझना साहब, आज इमरान खान साहब ने एक मीडिया से गुफ्तगू किया और बड़ी वहाँ उन्होंने एक बात की, बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का हुकूमत हमारी हुकूमत है, वो इसलिए कि वो मेरे हक में थे और अगर वो मेरे हक में बयान देता है तो फिर खुश आइंद होगा। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसा होता है और बानी पीटीआई खुद कह रहे हैं तो बानी पीटीआई के बयानिए को इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखें ये बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं, तहरीक इंसाफ का खासकर अमेरिका के बारे में जो मौक़िफ़ है वो अभी भी वही है जो पहले था। लेकिन अगर कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड की सुपर पावर या यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है, जिनके साथ उनके फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें लेते हैं जैसे यूएस एड हो गया, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये बनती है कि बहुत सारे जितने भी ममालिक हैं उनमें जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट। बैरिस्टर साहब, आपने वजाहत कर दी बड़ी सराहत के साथ। जाहिर है ये एक बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि वो सपोर्ट तो करते रहे, मगर हम आपका एक इंडियन स्टैंस है। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हुजूर, हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज फिर कोई पेशरफ्त होती है, फिर पीछे एक बात जो बार बार कही जाती है, जिस तरह आपने सुना होगा ना, जो वो शो ट्रायल हुआ करते थे कभी स्टालिन के ज़माने में, तो ये शो नेगोशिएशंस हैं, कहा जाता है फैसले किसी और ने कहीं और होने हैं, डील कहीं और तय पानी है, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस एक राय के ज़मन में जनाब खान साहब? थैंक यू वेरी मच। कई साहब देखें, कहीं और की अगर बात हो तो फिर वहाँ पे तो ये तरले करके थक गए, कहीं और की अगर बात हो तो वहाँ पे तो ये मिन्नतें करके थक गए। इन्होंने तो शुरुआत यहाँ से की थी, इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 को, तो ये लोग कहते थे कि हमने बात करनी है, हमने आर्मी चीफ के साथ बैठना है, हमने बात करनी है, DGI के साथ बैठना है। इनको कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया, कोई नहीं, किसी ने इनको घास नहीं डाली, किसी ने इनको नहीं बिठाया, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मिलती जुलती नहीं होती हैं। इनकी बातें जो हैं वो जिन बूतों की ज़ुबान होती है। ये अपनी बातों पे टिकते भी नहीं हैं, ये अपनी बातों पे पहरा भी नहीं दे, ये अपने हलफ और अपने कुरान कसम पर हलफ नहीं देकर उस पर मुकर जाते हैं।